वीडियो देखें फिर बात करते हैं। हैं? बकरा किधर गया? मैं तो बकरे को पानी पिलाने के लिए लाई थी। मुझे तो लगता है चोरी हो गया। भाई को बताती हूँ जल्दी से जाके। तू यहाँ बैठा मोबाइल चलाता रहा है। भाई ने हमारा बकरा नहीं खड़ा, मुझे लगता है चोरी हो गया। हाँ, ये क्या कह रही है? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। इधर ही होगा, परेशान ना हो। मैं कह रही हूँ चोरी हो गया, तू कह रहा परेशान ना हो। दिमाग ठीक है तेरा? मैंने हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं ठहरा वो। इतना चिल्ला क्यों रही हो? बात आराम से भी हो सकती है। जानवर अक्सर खुद भी खुल जाते हैं, तुम्हें नहीं पता इस चीज का? चिल्लाऊं कैसे ना? अब्बू को पता चल गया, उन्होंने हमारी जान निकाल देनी है। इतनी मुश्किलों से लिया है, अब तू उठ के जा रहे ढूंढने के लिए, मैं खुद चले जाऊं? अच्छा चलता हूँ, गुस्सा तो ना कर। जब मैं कहता था अंदर बांध ले, तब तो तू मेरी सुनती नहीं थी। अब चल। देखा ना, बकरा कहीं भी नहीं है। मैं तुझे कहा था चोरी हो गया। यार माज, तूने हमारा बकरा देखा है जो कुछ दिन पहले हमने लिया था, ब्राउन और व्हाइट कलर का? हाँ यार, वो बकरा थोड़ी देर पहले शाहजेब लेके जा रहा था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जल्दी में गुजर गया। वो बकरा तुम्हारा ही था। अच्छा, तो ये बकरा शाहजेब ने चोरी किया है। मुझे पहले शक था ये काम किसी मोहल्ले वाले का होगा। बाकी भाई आपको कंफर्म है ना कि शाहजेब ने चोरी किया है? जी बहन, जो मैंने देखा मैंने आपको बता दिया है। बाकी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ये ना उल्टा मैं ही फंस जाऊँ। नहीं भाई, आप बेफिक्र हैं, आपका नाम नहीं आएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया। स्वारा ना लोया बेचो, छान टुकड़े बेचो। जी जुबैर भाई, खैरियत से आए हैं? हाँ खैरियत से आए हैं। कहाँ है तुम्हारा भाई शाहजेब? बहन वो तो घर नहीं है। अगर कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं उसे कह दूंगा। नहीं, बात तो हम उसी से करेंगे। ये बताओ वो घर कब आता है? बहन उसके घर आने का टाइम टेबल तो कोई नहीं है। आज भी वो सुबह से निकला हुआ है। बाकी वो टाउन के साथ वाले ग्राउंड में बैठा होता है। आप जाके देख लें, उम्मीद है आपको मिल जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। पता नहीं क्या रोला है जो इस तरह भाई को ढूंढ रहे हैं। अल्लाह खैर ही करे। शाहिद यार, ये पैसे भी मैंने तेरे बकरा चोरी करके दिए हैं। अल्लाह के बंदे, बाकी भी मिल जाएंगे, थोड़ा आसरा तो कर। वो देख वो बैठा है, चल। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना, तू फिर लेकर दिखा पैसे। मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, तू आगे से गुस्सा कर रहा है। शाहजेब, बहुत बकरे चोरी करता है ना तू समझ रहा था किसी को पता नहीं चलेगा, मगर तू पकड़ा गया है। वो कौन से बकरे? कैसा घटिया इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? तेरा दिमाग तो ठीक है? देखो, ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है। वही बकरा जो तुमने हमारे दरवाजे के आगे से चोरी किया है। कैमरे के अंदर सारी रिकॉर्डिंग आ गई है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है। हमारा बकरा वापस कर दो, नहीं तो हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। वो बोलता क्यों नहीं है? मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो बकरा वाकई मैंने चोरी की है। असल में मैंने एक बंदे के पैसे देने थे और वो मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहा था। मैंने बकरा बेचकर उसको पैसे दे दिए। तुम अल्लाह की रजा की खातिर अगर मुझे माफ करना चाहते हो तो कर दो, वरना तुम्हारी मर्जी। क्यों माफ करें? हमने वो बकरा कुर्बानी के लिए लिया था। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, तुम्हें 2 दिन की मोहलत दे रहे हैं। हमें हमारा बकरा वापस करो, ये 60,000, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। जी ठीक है बहन, मैं करता हूँ कुछ। ये देखे मेरे हाथ जुड़े हैं, आप लोग जाए यहाँ से। 80,000 रुपया लेना? नहीं भाई, अगर लेना ना बकरा तो 1 लाख रुपए का मिलेगा, इससे कम में नहीं। ओ भाई, तुमने तो लाख रुपए की कसम ही खा ली है। ये लो बयाना, 85,000 में देना है। नहीं भाई, लाख रुपए से कम में नहीं देना। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बकरा बेच रहा है जहाज? 85,000 बहुत अच्छी रकम थी, बेच देना था। तू लाख रुपए की जिद पकड़ के क्यों खड़ा है? क्या करूं भाई, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। ईद के चंद दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और शादी के इंतजाम के लिए कम से कम मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। मैंने बस यही उम्मीद लगा रखी है कि यही बकरा मेरी परेशानी दूर करेगा। इससे कम में मेरा गुजारा नहीं है। चलो सही है। इतनी मेरे पास जमा पूंजी है 35,000 रुपया। इसमें तो कमजोर सा बकरा भी नहीं आता। तो बच्चों को समझा लो ना, इस बार भी हम कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। उन्हें कहना तुम्हारे दादा अब बहुत मजबूर है। दिल तो कर रहा है अपना बकरा इनको 35,000 का दे दूं, लेकिन बेटी की शादी के इंतजाम का क्या करूंगा? बुजुर्गों, बकरा लेना तो देख लें। नहीं भाई, ये मेरी पहुंच से बहुत पार है। मेरे पास तो सिर्फ 35,000 रुपए है। बुजुर्गों, मुझे भी इसका 35,000 ही चाहिए। आप ले लें ये बकरा और अपने बच्चों के पास ले जाएं। ये लो भाई। ये ले बुजुर्गों,
मेहरबानी भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह आपका भला करे भाई, अल्लाह आपको बहुत दे, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी तूने 85,000 रुपये ठुकरा दिए कि बेटी की शादी है, अब वही बकरा तूने 35,000 का दे दिया। 85,000 रुपया तो सिर्फ उस बकरे की कीमत थी, लेकिन 35,000 रुपये में मैंने एक मजबूर बाप की इज्जत और उसके बच्चों की खुशियां खरीदी हैं। रही बात मेरी बेटी की शादी की, तो वो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो सब मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ दिया। और मेरा यकीन है कि मेरा अल्लाह कभी मुझे मायूस नहीं करेगा। भाई साहब रुके जरा। जी भाई साहब। मेरा नाम वकास है और मैं एक लाइफस्टाइल कंपनी का मालिक हूँ। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं और आपकी बात ने मेरा दिल जीत लिया है। अच्छा वैसे है कि मुझे अपने नए फार्म के लिए एक ऐसे ही मैनेजर की तलाश थी जो जानवरों के साथ साथ इंसानों का दर्द भी रखता हो। मैं आपको 1 लाख रुपए मानना तनख्वाह दूंगा और आपकी बेटी की शादी में जो भी कसर बाकी है वो हमारी कंपनी पूरी करेगी। तो बताएं क्या मेरे फार्म पे काम कर? क्यों नहीं, करूंगा। तो फिर ठीक है, आप ये मेरा कार्ड लें और कल ऑफिस आ जाएं। आपको पहली तनख्वाह भी एडवांस में मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ये अपना टिकट दिखाएंगे तो अंदर जाने दूंगा। बेटा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जहाँ मैं उतरूंगा वहाँ मुझे कोई लेने आएगा, मैं उससे पैसे लेकर आपको दे दूंगा। अगर किराया है तो टिकट ले आ, वरना यहाँ से रास्ता नाप। बेटा मेरी मजबूरी है, वरना मुझे शौक नहीं है कि मैं इस उम्र में तुम जैसों के हाथों जलील हूँ। मेरा एक जरूरी काम था, वहाँ पर मेरे पैसे खर्च हो गए। और तेरे पैसे खर्च हो या चोरी, मुझे इससे क्या वास्ता। पैसे है तो टिकट ले आ और सफर कर ले, वरना अपना रास्ता नाप। भाई कहाँ जा रहे हो? एक सवारी कम है सिर्फ। और भाई रुको तो सही। बाबा जी मेरी बात सुने। क्या हुआ आपको? आप इतना परेशान क्यों हैं? मैं काफी देर से सुन रहा हूँ कि कंडक्टर आपसे लड़ाई कर रहा था। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दें, आप परेशान ना हो। बेटा मैं तो नहीं लड़ रहा था, मैं तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो मुझसे लड़ रहा था, मैं उसे कह रहा था कि जहाँ मुझे उतारेगा वहाँ मैं उसे पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरी उसने एक नहीं सुनी। मैं शहर आया था किसी को खून की बोतल देने के लिए, बोतल देके जब वापस आया शहर में मेरे पैसे खर्च हो गए। बस वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था और लड़े जा रहा था। तो बाबा जी इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आप कंडक्टर को अपनी मजबूरी बताएं कि आपका ये मसला था, शायद वो समझ जाता और किराया माफ कर देता, या आप उसको अपने घर जाके किराया दे देते। मैंने उसे बारहा कहा लेकिन वो माना ही नहीं। मैंने कहा था कि मैं जहाँ उतरूंगा किराया दे दूंगा। आप ऐसा करें, बस की तरफ चले, मैं टिकट लेके आता हूँ आपका किराया मैं अदा कर दूंगा, परेशान ना हो। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आज पता चला कि इंसानियत अभी बाकी है। अल्लाह खुश रखे बेटा। ये लो भाई, ये टिकट पकड़ो और जो सामने बाबा जी बैठे हैं उनको शहर तक छोड़ के आना है। रास्ते में उनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ अब मैं हूँ। तो भाई आप उसकी टिकट क्यों भर रहे हो? आप उसको जानते भी हो, आज के दौर में तो अपनों के काम नहीं आते और आप गैर होकर उसको टिकट लेके दे रहे हो। मेरे भाई हर रिश्ता खून का नहीं होता, कभी कभी इंसानियत और एहसास भी होता है। और बाबा जी के चेहरे पे साफ साफ मजबूरी नजर आ रही है। तुम्हें जरा सा भी लिहाज नहीं आया उनकी उम्र का। ओ भाईजान, हमारे पास दिन में पता नहीं कितने लोग आगे झूठ बोलते हैं, इसकी वजह से हमारा दिल ही सख्त हो गया है। लेकिन आज वैसे मैं कुछ जल्दी फैसला कर गया, मैंने बाबा जी से वाकई ज्यादती की है। चले खैर आप बेफिक्र हो जाएं, आए चलते हैं, अल्लाह खैर करेगा। चलो कोई बात नहीं भाईजान, आपको एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, कभी कभी गलत फैसले हमसे हो जाते हैं। बाबा जी आ जाएं, आप अंदर चलें बस में। बेटा कहाँ रह गया तो तू? कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, सफर में कोई मसला तो नहीं हुआ? और तुम्हारा मोबाइल भी बंद जा रहा है। जी अब्बा सब ठीक ही है, बस रास्ते में एक बुजुर्ग मिल गया था। उस बेचारे को कंडक्टर बस में घुसने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके पास किराया नहीं था। उन बुजुर्ग का मैंने किराया भी दिया और जब हम शहर पहुंच गए तो उनको घर तक छोड़ के आया। बस इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई। सुभान अल्लाह बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। किसी मजबूर और बुजुर्ग की मदद करना बहुत बड़ी नेकी होती है। जी अब्बा बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने उन बुजुर्ग की मदद की तो उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी कि मेरा तो दिल ही खुश हो गया। शायद अल्लाह ताला कोई दुआ कबूल कर ले उनकी, क्योंकि पैसे से ज्यादा किसी की मजबूरी और किसी की मदद करना ज्यादा बेहतर है। याद रखना बेटा, इंसान की असल पहचान उसका इखलाक और रहमदिली होती है।
आज जो तूने काम किया ना, शायद तुम्हें ये छोटा लगे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी नेकी है। मुझे फ़ख्र है तुम पर। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।